वेलकम बैक। दिस इज शिवानी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कबार्दिनो बालकरेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग हाउ टू चूज अ यूनिवर्सिटी देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द एडमिशन प्रोसेस। सो लेट्स टॉक अबाउट योर एडमिशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, नीट स्कोर कार्ड, फ़ोटो, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप कबार्दिनो बालकरेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करो। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। अगर आप पासपोर्ट खुद से अप्लाई करते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप हमारे थ्रू भी आप अपना प्रोसीजर पासपोर्ट का कर सकते हो। पासपोर्ट के लिए आपकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। पासपोर्ट के लिए आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी आधार कार्ड, फ़ोटो, ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो आपके पासपोर्ट अप्लाई नहीं होगी। तो इसीलिए इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए आप इजीली कर सकते हो। ज़्यादा पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर नहीं है। तो कि आपके पास ऑप्शंस मिल जाता है कि आप खुद से भी कर सकते हो या तो आप हमारे थ्रू भी पासपोर्ट अप्लाई करवा सकते हो। तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप आपका एडमिशन लेटर। जब भी आप कबार्दिनो बालकरेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी से सबसे पहले आपका एडमिशन लेटर आता है, और एडमिशन लेटर के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो और आपकी नीट स्कोर कार्ड। ये डॉक्यूमेंट्स आपको मुझे स्कैन कॉपी देना है। कि अगर मैं आपको बता दूं तो स्टार्टिंग में आपकी कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी आप एडमिशन लेटर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको हमारे थ्रू स्कैन कॉपी देना होगा। जब आप अपना 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो और ईमेल आईडी ये सारा आप हमें दोगे तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे, और यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि आपको 1 वीक के अंदर एडमिशन लेटर इशू करेगी। कि अगर मैं बता दूं तो एडमिशन लेटर के लिए अप्रॉक्स आपका 1 वीक लग जाता है। 1 वीक के बाद जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है तो सेकेंड स्टेप आपका इनविटेशन लेटर। अगर मैं इनविटेशन लेटर की बात करूं तो इनविटेशन लेटर के लिए आपको अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना होता है। सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, आपका फ़ोटो, नीट स्कोर कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट्स देना कंपलसरी है। एंड और एक बात, आपकी बिना पासपोर्ट के इनविटेशन कभी अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए पासपोर्ट आपका कंपलसरी है। पासपोर्ट इनविटेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहला जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया है वो पासपोर्ट का ही बताया है। तो आपकी इनविटेशन के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करेंगे तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में देंगे। कोर्ट आपकी क्या करेगी कि वेरीफाई करवाएगी आपकी डॉक्यूमेंट्स और पोस्टलाइज होगी। इन सारे प्रोसीजर में लगभग 20 डेज लग जाती है। कि जब भी आप इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हो तो इस प्रोसीजर में लगभग आपका 20 डेज लग जाता है। 20 डेज कंप्लीट होने के बाद आपका इनविटेशन लेटर आता है। इनविटेशन लेटर आने के बाद थर्ड प्रोसीजर आपका वीज़ा। अगर मैं वीज़ा की बात करती हूँ तो वीज़ा के लिए सबसे मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपका इनविटेशन लेटर होता है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा।
तो इसीलिए आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी से आपकी आएगी। इनविटेशन लेटर आने के बाद जो आपके प्रोसीजर हैं वो वीज़ा के ही हैं। तो वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अप्रॉक्स आपके 7 डेज़ लग जाते हैं इस प्रोसीजर में। और इसी के साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोसीजर होता है। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर भी आपका वीज़ा के टाइम ही होता है। तो ये सारा प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना होगा मोस्टली। तो ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपकी आती है टिकट की बारी। अगर मैं टिकट की बात करूँ तो टिकट तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। जो भी यूनिवर्सिटी है कबारदिनो बालकरेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के लिए आपका वीज़ा तक का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको टिकट दूंगी। और टिकट के साथ साथ जो भी आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट किए हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, आपका नीट स्कोर कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको रिटर्न करेंगे और साथ में टिकट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने के बाद आप, ये थी आपकी इंडिया की प्रोसीजर। अब आप यहाँ से फ्लाई करेंगे मॉस्को से, मॉस्को तक के लिए जो डिस्टेंस होगी यूनिवर्सिटी की वो भी आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप दिल्ली से मॉस्को के लिए फ़्लाई करोगे और मॉस्को से यूनिवर्सिटी की जो डिस्टेंस होगी वो आपको फॉलो करनी होगी। उसके बाद मैं आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में भेज रही हूँ उस यूनिवर्सिटी में आपकी हॉस्टल की फैसिलिटी पहले से अवेलेबल होगी। कुछ दिन आप सारी यूनिवर्सिटी घूमोगे, वहाँ की फैसिलिटी देखोगे एंड वहाँ पे मैं आपको हॉस्टल कार्ड, ट्रैवलिंग कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगी। और ये सारे प्रोसीजर कम्प्लीटली होने के बाद अकाउंट ओपनिंग वो भी आपका वहीं पे होगा, मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी में। तो ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब हमें लगेगा कि हाँ आप सेटल हो गए हो तो हम रिटर्न आएंगे। तो कि ये सारा प्रोसीजर कंप्लीटली करना है अगर आप कबारदिनो बालकरेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो। तो कि मोस्टली ये सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आप उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। मोस्टली कि ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से प्रोसीजर को कंप्लीट करो। तो कि और भी आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं तो कि आप मुझे कॉल बैक कर सकते हो। हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। अदर आपके पास और भी कुछ डाउट्स हो सकते हैं कि मैम और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके माइंड में चल रहे हो, तो कि हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी चैट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।